तो मूवी के स्टार्ट में सुनियो सबको बता रहा होता है कि एंशियंट एज के समय में 7 अजूबे थे और जिनमें से एक पिरामिड भी है और पुराने के समय के लोग उसमें खजाना छुपा के रखते थे। अब यह सुनकर नोबिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सुनियो बताता है कि वो खजाना आज भी वहीं पिरामिड में कहीं छुपा हुआ है। फिर इसके बाद नोबिता डोरेमोन के लिए मार्केट से केक खरीदता है, पर उसे ये समझ नहीं आता है कि ये वो क्यों ले रहा है। फिर नोबिता घर आता है और अपने गार्डन की घास साफ करने लगता है और उसे ये सब कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये सब वो क्यों कर रहा है। वो खुद को रोकने की कोशिश भी करता है पर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर वो जब थक हार के डोरेमोन के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो डोरेमोन उसे फ्यूचर बुक के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसमें जो भी फ्यूचर में जो भी लिखना हो या भी जो भी करवाना चाहो तुम, वो उस पर लिख दो और वो उस दिन हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा था कि नोबिता आज मेरे लिए डोरा केक्स और घर का आंगन साफ करेगा, जिसको देखने के बाद नोबिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है। फिर नोबिता डोरेमोन को खजाने के बारे में बताता है और उसे खोजने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन उसे पहले अपना होमवर्क करने के लिए कहता है। तो नोबिता यहाँ फ्यूचर बुक की मदद से अपना होमवर्क कर लेता है। फिर वो दोनों एनीवे डो की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ होती है, जिसकी वजह से वो पिरामिड के पीछे चले जाते हैं। फिर वो डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए एक डिटेक्टर मशीन निकालता है और उसे ऑन करते ही वो सिग्नल देने लगती है। तभी एक और मशीन निकालता है वो, और उसकी मदद से वो अंदर देखते हैं पिरामिड के, जिसके यहाँ पे नीचे एक अंडरग्राउंड किला होता है उन्हें नजर आता है। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत बड़ी खोज है, जिसके बाद वो एक और गैजेट की मदद से उसे खोदना शुरू करते हैं। अब इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो नोबिता डोरेमोन को कहता है क्यों ना उस टाइम पे चलें जब ये किला बन रहा था अंडरग्राउंड। जिसके बाद वो दोनों टाइम बेल्ट की मदद से 1000 BC पास में चले जाते हैं, जहां उन्हें वो किला मिल जाता है। उसके बाद दोनों पास इंक्लूडिंग की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी होती हैं। तो डोरेमोन गैजेट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा करके उससे रास्ता पूछता है खजाने का, तो वो पेंटिंग उसे खजाने का रास्ता बताती है इशारा करके। जिसके बाद वो उसे दोबारा पेंटिंग बनाकर वहाँ से एक दीवार को पार करके आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक रूम में ताबूत मिलता है। अब उसी कमरे में एक और दरवाज़ा होता है ताबूत वाले में, और उसे पार करने के बाद उन्हें खजाना मिल जाता है जो कि बहुत सारा था। जिसकर वो दोनों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब इसी बीच नोबिता की फ्यूचर बुक वहाँ पे गिर जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पे नज़र दौड़ाते हैं तो एक बच्चा उन्हें वहाँ पे बेहोश पड़ा मिलता है, जो कि इजिप्शियन प्रिंस था। तभी नोबिता उसका गोल्डन बैच उठाता है, उसे जो मिल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से उसको प्रिंस को लेके निकल जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे 3 आदमी और दिखाए जाते हैं, जो कि एक खुफिया रास्ते से उसी किले में घुस जाते हैं और वो उसी बच्चे को ढूंढने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो तीनों उसे कैद किए थे। फिर जाते टाइम उन्हें यहाँ पे फ्यूचर बुक मिल जाती है, जो कि वो अपने सरदार वेडू के पास ले जाते हैं। फिर जब वो उसे देते हैं तो वो उसे बच्चे को मारने का हुक्म देते हैं, कैसे भी पकड़ के। फिर यहाँ पे उस बच्चे को हम लोग नोबिता के घर पे देखते हैं और वो होश में आ जाता है, पर होश में आते ही वो नोबिता और डोरेमोन पर हमला करने लगता है। पर वो होश में तो होता है पर कमज़ोर होता है और उस वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन जेली देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। इसके बाद नोबिता अपने घर का बना उसे खाना खिलाता है, जिसके बाद वो प्रिंस उसे थैंक्स बोलता है। फिर वो उन्हें बताता है कि वो एक इजिप्ट प्रिंस नेमसेंसु है और अपने पिता जाने के बाद वहाँ से वो वहाँ किंग बनने वाला था, लेकिन यहाँ पे बेड़ू अबू ने उसको मारकर खुद भी किंग बनना चाहा, इसीलिए वो उसे कैद किए था। तभी वहाँ पे नोबिता की मॉम आ जाती हैं, पर नेमसेंसु उन्हें अपनी इजिप्ट की प्रिंसेस या गॉडेस समझने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं। फिर यहाँ पे नेमसेंसु अपना डोरेमोन नोबिता से यहाँ पे अपने देश को बचाने के लिए मदद मांगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है
है और दोस्तों को सारी बात बताता है। और जब उन्हें पता चलता है कि वो एक किंग है इजिप्ट का, तो वो खजाने के लालच में दोनों मान जाते हैं। फिर इसके बाद सभी पास्ट में जाने के लिए चलते हैं। तभी नोबिता को 4 पिरामिड प्रेजेंट में दिखाई देते हैं। फिर वो सब पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे नोबिता सबसे कहता है कि वहाँ उसने प्रेजेंट में 4 पिरामिड देखे थे। अब उन सबको तो यहाँ पे 3 पिरामिड ही नजर आते हैं। तभी वो सब उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद सभी गैजेट की मदद से अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नेमेसेंसु उसे कैट रोबोट समझने लगता है, कैट गॉड। अब यहाँ पे सब लोग उसके राज की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर उसके राज पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगा होता है। तभी वहाँ से कुछ लोग दौड़ते हुए राजमहल की तरफ भाग रहे होते हैं और वो सब कह रहे थे कि आज कोई चमत्कार होने वाला है। तभी यहाँ पे वेरू अभी सबको बताता है राजमहल में खड़े हो गए कि नेमेसेंसु नहीं रहा और वो आज से उनका राजा है। फिर वो अपने इशारे से बारिश करवाता है और फिर से सूरज निकल आता है। अब ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उसे अपना गॉड मानने लगते हैं। फिर यहाँ पे नेमेसेंसु कहता है कि पहले हमें यहाँ पे प्रिंसेस को छुड़वाना होगा, जो कि महल में कैद है। फिर उन्हें एक आइडिया आता है कि वो लोग एंटरटेनर बन के अंदर जाएंगे और प्रिंसेस को छुड़ा लाएंगे। अब यहाँ पे सुजुका जुआन और यहाँ पे सुनियो एंटरटेनर बन के अंदर जाते हैं उनके सामने और करतब दिखाने लगते हैं। ये सब देख के काफ़ी लोग हैरान होते हैं और वो उसी में लगे रहते हैं। बाकी सब भी यहाँ पे कटोरी में छुप के अंदर आए थे। तो वहाँ पे फिर वो प्रिंसेस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ में उन्हें 2 गार्ड खड़े मिलते हैं। तो वो डोरेमोन यहाँ पे कैट गॉड बन के उनके सामने जाता है, पर वो उसे भगा देते हैं। जिसके बाद नोबिता अपनी मॉम को वहाँ लेके आता है कैसे भी करके, जिसे वो पहले अपना गॉडेस मानने लगते हैं, इजिप्ट गॉडेस। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी मॉम को भगा देता है। फिर वो दोनों यहाँ पे तीनों प्रिंसेस को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो उन्हें बताती है प्रिंसेस कि वेरू अबू यहाँ पे एक नया पिरामिड बनाने वाला है, एक और। फिर वो यहाँ पे नोबिता को याद आता है कि हाँ, उसने प्रेजेंट में एक पिरामिड देखा था। जिसके बाद डोरेमोन अब प्रेजेंट का टाइम देखता है तो उन्हें 4 पिरामिड ही देखने के लिए मिलते हैं और हिस्ट्री भी अब चेंज हो चुकी थी। और उनकी ये सब बातें यहाँ पे जासूस सुन लेता है, जो कि जाके वेरू अबू को बता देता है। जिसके बाद वो जियान सुनियो और शिजुका को पकड़ने के लिए हुक्म दे देता है। फिर वो प्रिंसेस के पास आता है और गार्ड को सबको पकड़ने के लिए कहता है, पर वो दोनों मिलकर गार्ड्स को हरा देते हैं। पर अचानक प्रिंसेस उसे अपना गॉड मानने लगती है। फिर यहाँ पे वेरू अबू अपने फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए तुम अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो, जो मैं बोलूँगा वही तुमको करना पड़ेगा। फिर वो उन सबको भी पकड़ लिया जाता है। अब डोरेमोन को अलावा यहाँ पे सबको एक जगह बांध कर रख दिया जाता है और डोरेमोन को कहीं और रखा जाता है। अब यहाँ पे नोबिता कहता है कि डोरेमोन हमें बचा लेगा। फिर उन्हें कहीं पे ले जाया जाता है। काफ़ी दिन लगते हैं सफ़र में। अब एक दिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि 4th पिरामिड बन के तैयार हो चुका है। अब उसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि कुछ ही दिनों में ये यहाँ पे कैसे आया। फिर उसके अंदर उन्हें ले जाया जाता है, जहाँ पे डोरेमोन बंधा रखा होता है और डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने ही इस पिरामिड को एक दिन में बनाया है। दरअसल वेरू अबू ने उसे फ्यूचर बुक की मदद से कंट्रोल कर रहा था। फिर वहाँ पे वेरू अबू आ जाता है और नेमेसेंसु को एक मगरमच्छ के ऊपर बांधकर लटका देता है और प्रिंसेस को उसकी रस्सी काटने के लिए कहता है। पर तभी जियान अपनी आँख से रस्सी खोल लेता है और अपनी बीन बजा के यहाँ पे मैजिकल रोप को बुला लेता है, जो कि आके गार्ड को हिट करती है और वो गार्ड दूर गिरता है जाके। तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है, पर वो नीचे गिरने लगता है सेमेंसु। तभी वहाँ पे जियान अपनी मैजिकल रोप की मदद से उसे ऊपर उछाल देता है और वो सीधा वेरू अबू के ऊपर गिरता है जाके, जिससे फ्यूचर बुक यहाँ पे नीचे गिर जाती है। और फिर नोबिता एयर गन की मदद से उसे आग में गिरा देता है, जिससे उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है। फिर वो प्रिंस को मारने की कोशिश करता है। तभी डोरेमोन एक पेंटिंग से एक आदमी को जिंदा कर देता है, जो कि वेरू अबू को पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं नेमेसेंसु के फादर होते हैं। अब वहाँ पे डोरेमोन वो पेंटिंग को फिर से नॉर्मल कर देता है और वो वेरू अबू भी वहाँ पेंटिंग में ही फंस जाता है। फिर सब लोग डोरेमोन के साथ पिरामिड के बाहर निकल आते हैं और डोरेमोन सबको नॉर्मल कर देता है। पिरामिड को वो तोड़ देता है गैजेट की मदद से, जिसके बाद
बाद सबका इतिहास चेंज होता है और वहाँ पे नेमेशियंसू को वहाँ का किंग बना दिया जाता है और सभी लोग एक दूसरे को गुड बॉय बोलते हैं और वहाँ पे टाइम बेल्ट की मदद से वो सब प्रेजेंट में आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना और सेकंड चैनल की लिंक है, तो अगर आपको जाना है तो सब्सक्राइब कर लेना उसे भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।